नमस्कार दोस्तों, डाइट बुलंदशहर की वेबसाइट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि डाइट बुलंदशहर से एफिलिएटेड जो प्राइवेट डीएलएड कॉलेजेस हैं उनको किस तरह से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर फिल करना है। तो डायरेक्टली हम डाइट बुलंदशहर की वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले गूगल पर जा कर के आप डाइट बुलंदशहर यहाँ पर सर्च कर लेंगे। डाइट बुलंदशहर सर्च करते ही यहाँ पर डाइट बुलंदशहर का होम पेज आपके सामने ये खुल जाएगा। ये डाइट बुलंदशहर की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये डाइट बुलंदशहर की वेबसाइट है, इसको आप खोल लेते हैं तो आप डाइट बुलंदशहर की वेबसाइट के होम पेज पर यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। होम पेज पर पहुँचने के बाद में, क्योंकि आप कॉलेज की यानी कि डाइट बुलंदशहर के अंडर में जो प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं उन पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो आप पहले यहाँ पर इस लॉगिन पेज पर जाएंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए जो है थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे। नीचे की तरफ लाने पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लॉगिन हैं। ये डाइट एडमिन का लॉगिन है, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस का लॉगिन है, यहाँ पर ट्रेनिज़ का लॉगिन है, यहाँ स्कूल लॉगिन है और यहाँ वेबसाइट एडमिन का लॉगिन है। अगर आप कॉलेज से हैं और अपने स्टूडेंट की, अपने डीएलएड ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉलेज लॉगिन पर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस कॉलेज लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एक इस तरह का विंडो खुलेगा जिसमें कि आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ से मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई कॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस हैं, उनके आगे कॉलेज के कोड भी लिखे हुए हैं। फॉर सपोज़ मैं यहाँ से नंबर 2 पर जो कॉलेज है बसंती देवी डिग्री कॉलेज, ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये कॉलेज का नाम है। पासवर्ड में याद रखिएगा कि ये जो कॉलेज कोड यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर यही कॉलेज कोड जो है ये आपका पासवर्ड है। इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ये कोड मैंने यहाँ पर डाला और मैंने लॉगिन किया। बाद में सभी कॉलेजेस के जो प्राचार्य हैं वो अपने अपने हिसाब से यहाँ इस ऑप्शन पर जा कर के जहाँ पर लिखा आ रहा है चेंज पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड को वो चेंज भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम ये होगा कि आपको अपने कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको अपडेट करनी है। ये जो एक ऑरेंज कलर का रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इस तरह का ये डिटेल का एक पॉपअप खुल करके आएगा। यहाँ पर आपका कॉलेज किस विकास खंड में है वो भर लेंगे। फॉर सपोज कोई कॉलेज है जिसको मैंने यहाँ भर दिया। उसके बाद में कॉलेज का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको तहसील भरनी है कि आपका कॉलेज किस तहसील में आता है, पिन कोड आपका क्या है, आपकी कॉलेज की जो ईमेल आईडी है वो, और कॉलेज का एक ऑफिशियल फ़ोन नंबर वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके नीचे की तरफ आकर के कॉलेज के जो प्राचार्य या प्रिंसिपल है उनका नाम, उनकी ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। कॉलेज मैनेजर का नाम, उन मैनेजर की ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। और लास्ट में कितने टीचर्स या कितना स्टाफ, टीचिंग स्टाफ आपके यहाँ है कार्यरत, उसकी सूचना यहाँ भरनी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको इस सेव चेंजेस पर जा करके क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। नंबर 2, कॉलेज की डिटेल अपडेट करने के बाद में जो ये यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने आ रही है ट्रेनिंग की लिस्ट है। यहाँ पर अलग अलग जो बैचेस चल रहे हैं, फॉर सपोज 2023 या 22 या 21, इस पर जा कर के आपको यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है। मान लीजिए कि मुझे 2023 के जो मेरे स्टूडेंट हैं मुझे उनकी डिटेल फिल करनी है। उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ आप राइट टॉप कॉर्नर पर देखें तो ऐड न्यू ट्रेनिंग करके एक ग्रीन कलर का फ्लैग यहाँ पर खुल रहा है। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये इस तरह से आपके कॉलेज की डिटेल और उस स्टूडेंट को जो उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर भर देनी है। जैसे कि यहाँ पर सेमेस्टर या ईयर और उसके बाद में उसका एडमिशन किस कैटेगरी में है, वेदर वो ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आया है या फिर वो ऑफलाइन काउंसलिंग के थ्रू, या माइनॉरिटी स्टेटस है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट कॉलम में, उसके बाद ट्रेनिंग का नाम, उसके बाद उसके फादर का नाम, मदर का नाम और जेंडर यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पहुँच करके आप उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। उसके बाद में अगर वो फिज़िकली हैंडीकैप कैटेगरी में है तो यहाँ पर
डिफ़ॉल्ट तौर पर यस लगा हुआ है, अगर वो नहीं है तो आप नो उसको कर देंगे। उसके बाद में उसका कास्ट और ये सारी डिटेल जिसमें कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका पासिंग ईयर, कितने मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था, उसमें कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए और कौन सी उसकी डिवीज़न रही, ये भर देंगे। हाँ, इस बीच में एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका क्लास 10th में CGPA वाला सिस्टम हो, तो वो CGPA को एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन अलग से दे दी जाएगी। उस CGPA को किस तरह से परसेंटेज में या डिवीज़न में चेंज करते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर ये भर देना है। अक्सर व्हाट्सएप, टेलीग्राम नंबर और मोबाइल नंबर अक्सर सेम ही होते हैं, अगर डिफरेंट है तो वो भर दीजिएगा। नीचे ईमेल आईडी, उसके बाद में उस स्टूडेंट का एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है, उसका होम डिस्ट्रिक्ट, उसका पिन कोड, और एट लास्ट सबसे आखिर में आपको यहाँ पर ये 2 फाइल पहले से पहले अपने सिस्टम में रखेंगे आप। एक में आपको स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड करना है, वो फ़ोटो जो हो वो JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 100 KB से कम का होना चाहिए। अगर फ़ोटो 100 KB से ज़्यादा का है तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल हैं, वहाँ पर जाकर के आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं और उस स्टूडेंट का फ़ोटो को 100 KB से कम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइल सिग्नेचर वाली यानी उस स्टूडेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा वो भी JPEG या फिर JPG फॉर्मेट पे होना चाहिए और वो भी 100 KB से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ पोर्टल पर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। और अगर 100 KB से ज़्यादा है तो फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा कि आपको कंप्रेस कर देना है अलग अलग ऑनलाइन टूल का यूज़ करते हुए, और फाइनली आपको इस सबमिट बटन दबा देना है। इस तरह से एक स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल हो जाएगी। फिर आपको यही प्रोसेस हर एक स्टूडेंट के लिए रिपीट करते रहना है। तो इस तरह से आप अलग अलग बैचेस के अलग अलग स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर सकते हैं।